लाहौर में खुला मैनहोल, 2 जिंदगियां निकल गया। दाता दरबार के पास सीवरेज लाइन में गिरने वाली मां बेटी की लाशें मिल गईं। 24 साला सादिया की लाश 3 किलोमीटर आउटफॉल रोड से 6 घंटे बाद मिली। 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद सगियां से मिली। रेस्क्यू की गौताखोर टीम ने बच्ची की लाश निकाली। खातून के सास का कहना है कि दाता दरबार हाजिरी के लिए जा रहे थे। सादिया और दुआ खुली सीवरेज लाइन की मुंडेर पर बैठी, जहां से नीचे गिर गईं। जिस मकाम की निशानदही की गई वो परिंदा मार्केट है। इंतजामिया ने उस जगह पर खुदाई कर रखी थी। खुली सीवरेज लाइन पर कोई रुकावट तक नहीं लगाई गई थी। मां और बेटी के मैनहोल में गिरने के बाद इंतजामिया की जल्दबाजी, इब्तिदा में वाक़े को ही झूठ करार दिया। रेस्क्यू के लिए पहुंचने वाली टीमों ने सीवरेज होल में किसी का डूबना ही खारिज इम्कान करार दिया। कहा, जिस मकाम की निशानदही की गई वहां तकनीकी तौर पर कोई डूब ही नहीं सकता। सीवरेज लाइन का मुआयना किया, मालूम हुआ वहां कोई हादसा पेश नहीं आया। पुलिस ने भी खातून के रिश्तेदारों को हिरासत में लिए रखा। शौहर और मामू समेत 3 अफराद से पूछताछ। लाश मिलने के बाद सबने मौके तब्दील किया। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान का कहना था, सीसीटीवी फुटेज से खातून के शौहर की एक एक बात सच साबित हुई। खातून के वालिद ने बयान दिया था कि इसकी बेटी को शौहर ने कत्ल किया, कि जिस पर 3 अफराद को हिरासत में लिया, बाद रिहा किया गया। अहल खाना ने दरख्वास्त दी तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज से इनकी एक एक बात सच साबित होती है। उसमें टाइम स्टैम्प के साथ वो सारी चीज़ें हैं, कितने बजे ये निकले, कितने बजे रोड क्रॉस की। कैमरों से सारा शहर कवर्ड है। सेफ सिटी के एमडी खुद वहाँ पे बैठ के सारा मॉनिटर कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस थी और तमाम जितने इदारे कंसर्न हैं उन सब के जो हेड्स हैं वो इस वक्त आपको फील्ड में नजर आएंगे। जब पहुंचे तो ये चंबा हाउस है यहाँ पे नजदीक है ना, उधर उनको बिठा लिया गया है। ऐसे बिठाया जैसे कि एक अरेस्ट करके उनको भी बिठाया हुआ है। अभी तक उनका भी नाता पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। यहाँ पे कुछ इतने इंतजाम नहीं किए गए। मेरा तो ख्याल है कि यार इनको अच्छी तरीके से पनिशमेंट होना चाहिए, बल्कि इनके लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल करके इनको घर नहीं बल्कि जेल में बिठा देना। डेड बॉडी बाद में हमें मिलती है, वही ऑपरेशन उनका पहले से जारी रहता है जैसे जारी था। जो काम उन्होंने बाद में किया ना सर, वही काम पहले होता तो लाश नहीं बननी थी। वो जो है मामलात नहीं होने थे ऐसे। खातून और बच्चे के गटर में गिरने पर इंतजामिया की बेहिसी पर अहले खाना बरहम। खातून के चचा मौत का जिम्मेदार लाहौर की इंतजामिया को करार देते रहे। वाकई का मुकदमा दर्ज करवाने का भी ऐलान। कहा, इंतजामिया की नाअहली ने 2 जिंदगियां दाव पर लगाई। बेटी की लाश 6 घंटे बाद निकाली, पोती की 17 घंटे बाद। रेस्क्यू ने ड्रामा कहकर ऑपरेशन रोक दिया था। अगर ऑपरेशन जारी रहता तो जानें बच सकती थी। इंतजामिया ने वाकई को संजीदा ही नहीं लिया। सादिया के कजन का कहना था, कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत की वजह से यह हादसा हुआ। सादिया के गिरने की इत्तला दी तो पुलिस ने हमें ही झूठा कहा। उसके शौहर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। खानदान के 8 से 10 लोग भी गिरफ्तार हैं। हमें मुलजिमों की तरह बिठाए रखा। रेस्क्यू एहलकारों ने भी इनकार किया कि गटर में कोई नहीं गिरा। वज़ीर आला पंजाब का गटर में गिरकर मां और बेटी के जांबाग होने पर अफसोस का इजहार। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। पुलिस, रेस्क्यू, वासा और ज़िला इंतजामिया से वाक़े की रिपोर्ट तलब। तमाम पहलुओं पर गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त कार्रवाई का फैसला। ऑपरेशन की मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर उहदों से मुअत्तल। DGLDA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। निजी कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी। नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मुअत्तली। महकमाना कार्रवाई और इंक्वायरी की सिफारिश। नेस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार हैं। हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आला सतही की तैयारी बरकरार रखना वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहालपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज मुतादिद शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। जंग की नौयत में नुमायां तब्दीली आ गई है। टेक्नोलॉजी में तरक्की से इर्तिक़ा को आगे बढ़ा रही है। तमाम सतह पर तब्दीली नागुज़ीर हो गई। मुस्तक़बिल में टेक्निकल हरबे जिस्मानी हरबों की जगह ले लेंगे। जारिहाना दिफाई कार्रवाइयों का तरीक़ाकार बुनियादी तौर पर बदल जाएगा। मुसल्लह अफवाज तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल, तरबियती और इंतज़ामी उमूर का भी जायजा।
जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। कमांड एंड कंट्रोल रूम मैकेनिज्म, ड्रोन, जदीद निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि बातचीत और सफारतकारी ही मसाइल का वाहिद हल है। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना था, गज़ा अमन बोर्ड के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने नुमाइंदगी की। पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान के लिए कोशा है। सदर मुमलिकत मुत्तहिदा अरब अमीरात के सरकारी दौरे पर हैं कि जहां उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी और तस्वीराती ताउन की नुमायां सलाहियतों पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की उम्मीद का इजहार किया। आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स, हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई का जेल से बाहर तिब्बी मुआयना वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर ने तस्दीक कर दी। कहा कि आंखों के माहिरीन ने बानी पीटीआई का अडियाला जेल में मुआयना किया था। डॉक्टर्स ने तजवीज़ दी कि बानी को मामूली तिब्बी मसले पर पिम्स ले जाना ज़रूरी है। माहिरीन की राय के बाद बानी को पिम्स लेकर गए। 20 मिनट के मुआयने के बाद वापस रवाना कर दिया। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। तमाम कैदियों को रूल्स के मुताबिक सेहत की सहूलियात मैसर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के फौरी तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक़ खदशात हैं, तिब्बी मुआयना ज़ाती मौलजीन से कराया जाए। दरख्वास्त में 3 मौलजीन के नाम भी लिखे गए। ATC रावलपिंडी ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल के लिए मुकर्रर। सानिहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट तैयार, काबीना में पेश की जाएगी। काबीना रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। बच्चे के हाथों आग शुरू होने की बात बिल्कुल ठीक है। 3-4 जमातों का बयान बढ़ा के उन्होंने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अभी रिपोर्ट आई नहीं तो उन्होंने मुस्तरद कैसे कर दी? सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मीमन का सानिहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट पर बयान। कहा कि किसी भी महकमे की गलती पर उसके सरबराह को फारिग करें तो पाकिस्तान में कोई ओहदे पर नहीं रह सकता। हर वाक़े पर कहा जाएगा सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाएं। किसी सियासी जमात के कहने पर नहीं, बल्कि कमेटी ने महसूस किया तो जुडिशल कमीशन बनेगा। उत्तर वज़ीर सिंध के सदारत इजलास में इंक्वायरी कमेटी अरकान की रिपोर्ट पेश। CCTV फुटेजेस, शवाहिद, टेक्निकल टीम की फाइंडिंग्स और बयानात शामिल हैं। सानिहा के मुहर्रिकात और रिपोर्ट के जायजे के लिए एक और कमेटी बनेगी। आला इख्तियाराती कमेटी में अपोजिशन के अरकान असेंबली और दीगर स्टेक होल्डर्स भी शामिल किए जाएंगे। हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का आगाज कर दिया। अबूरी मुआशी फ्रेमवर्क रवा माह जारी किया जाएगा। बजट का सर्कुलर जारी। शशमाही जायजा रिपोर्ट अगले माह असम्बली में पेश होगी। वजारत और डिवीजन को नजरसानी शुदा रेवेन्यू और अखराजाती तखमीने जमा कराने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों की तफसीलात 20 फरवरी तक तलब कर लेगी। बजट रेवेन्यू कमेटी के इजलास 30 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगे। एक्सचेंज रेट से मुतालिक मालूमात 15 अप्रैल को जारी की जाएंगी। कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते में मुतवक्के सहमाही बजट तखमीने 30 जून तक तलब कर दिए गए। नए माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% से कम करके 4% मुकर्रर कर दिया। आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 5.1% तक ले जाने का हदफ। स्टेट बैंक का रवा माली साल ग्रोथ तखमीना 3.5 से 4.4% लगाया। GDP का हुजम 1,26,195 अरब रुपए मुतवक्के। आइंदा माली साल 1,41,663 अरब हो सकता है।
रवा माली साल महंगाई 7.5% के बजाय 6.1% हो सकती है। आइंदा साल 6.5% पर जाने का तखमीना है। तरसीलात ज़र, बरामदात और बराह रास्त और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को है। बलोच और पाकिस्तान लाज़मो मलजूम। बंदूक के जोर पर बलोचिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का रखनी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, बलोच अवाम को लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया। प्रोपेगेंडा करके बलोच नौजवानों को रियासत से दूर किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर है। TGISPR के जामिया कराची में तलबा असातिज़ा के साथ खुसूसी नशर। जामिया कराची पहुंचने पर असातिज़ा तलबा फैकल्टी मेंबरान ने TGISPR का वालिहाना इस्तकबाल किया। खुसूसी नशर के दौरान असातिज़ा और तलबा का फौज से इज़हार यकजहती। कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुसल्लफ़ात कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा ने कहा कि बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा ने कहा कि नौजवान असल मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। मनफी प्रोपेगेंडा से मुतल्लिक़ तर्जुमान पाक फौज की गुफ्तगू इंतहाई सेहत हासिल रही। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे कमी, डीजल में 10 रुपये 50 पैसे इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों से मुतालिक समरी 31 जनवरी को हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की मशावरत से 31 जनवरी को फैसला किया जाएगा। कोटरदू में लगा रोड पर अफसोसनाक हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिलों को टक्कर, 5 तालिब इल्म जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 5 तलबा का ताल्लुक एक ही खानदान से था। एक मोटरसाइकिल पर 2 भाई, दूसरी पर बहन भाई और एक कज़न सवार थे। तलबा की उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान थी। हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तार के बाइस पेश आया।